नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुओं के सबसे बड़े आस्था का प्रतीक महाकुंभ इस बार यूपी के प्रयागराज में लग रहा है। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि पहला शाही स्नान 14 जनवरी को था। महाकुंभ हर 12 साल पर एक बार देश के महज 4 जगहों पर ही आयोजित होता है। इस अनुष्ठान में करोड़ों लोग संगम नदी में स्नान करके और धार्मिक आयोजन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस दौरान कई साधु यहाँ तपस्या करते हैं तो कई कल्पवास करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है कल्पवास और इसके क्या क्या नियम हैं। कल्पवास एक प्रकार से साधना और तपस्या का ही रूप है, जिसमें जातक को 3 रात 3 माह 6 माह 12 साल या आजीवन किसी भी पवित्र नदी के किनारे तंबू बनाकर रहना होता है और साधना करना होता है। इसे कल्प कहा जाता है। साधक इस दौरान बेहद संयमित जीवन जीते हैं और अपने पापों का नाश करने के लिए आत्मशुद्धि की साधना करते हैं। इस दौरान वे पवित्र नदी में स्नान करते हैं, किनारे पर उपवास, प्रार्थना और ध्यान में लीन रहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार का कल्पवास बिना कुछ खाए पिए 9 साल तपस्या करने के समान होता है। कल्पवास करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये बेहद कठिन साधना होती है। कल्पवास के दौरान कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है, वरना तपस्या भंग मानी जाती है। साधक को कल्पवास के दौरान झूठ नहीं बोलना होता, साथ ही अहिंसा से रहना होता है। इस दौरान उनसे चींटी भी नहीं मरनी चाहिए, यानी सभी प्राणियों पर दया भाव बनाए रखना होगा। साधक को कल्पवास के पूरा होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना, रोजाना 3 बार नदी में स्नान और जप करना होता है। इसके बाद दान करना होता है। जातक को कल्पवास के दौरान किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, साथ ही संकल्पित क्षेत्र से बाहर भी नहीं जाना चाहिए। कल्पवास के दौरान जातक को एक ही बार भोजन करना होता है, साथ ही जमीन पर सोना भी होता है। इसके अलावा कल्पवासी को साधुओं की सेवा, पिंडदान, अग्नि सेवन और अंत में देव पूजन करना होता है। कल्पवास करने वाले जातक को मनोवांछित फल मिलता है, साथ ही आत्मिक और शारीरिक शांति की भी अनुभूति होती है। तो आइए जानते हैं इसके क्या क्या लाभ मिलते हैं। इस दौरान की गई तपस्या और साधना से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस समय भगवान की कृपा भी मिलती है, जिससे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। कल्पवास करने से व्यक्ति को आत्मिक सुख मिलता है। यह एक प्रकार से मानसिक और शारीरिक शुद्धि का उपाय भी माना जाता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन और शांति हासिल करता है। कल्पवास के दौरान बहुत से लोग समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में भी शामिल होते हैं। वे आश्रय, भोजन और अन्य जरूरतें भी मुहैया कराते हैं, जिससे समाज में एकता और सहयोग की भावना को बल मिलता है। कल्पवास का आयोजन बड़े स्तर पर होता है, जिससे लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। यह एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है, क्योंकि लोग एक ही उद्देश्य से इकट्ठा होते हैं, आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।